गृह मंत्री अमित शाह पटना में आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पड़ते हैं और नीतीश कुमार इसके बाद अमित शाह को देखकर कहते हैं कि 2 बार हमसे गलती हो गया है। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि अटल जी ने हमको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। और नीतीश कुमार कहते हैं कि अब कभी हमसे गलती भी नहीं होगा। नीतीश कुमार जब अमित शाह के सामने पड़ते हैं और इसके बाद नीतीश कुमार जो बोलते हैं उसको लेकर के बड़ी चर्चा होती है। हमने सोचा कि आपको यह कहानी तो बताई ही जाए, आपको वो कहानी भी बताई जाए जब अमित शाह ने नीतीश कुमार को दिल्ली से फोन किया था और नीतीश कुमार को कहा था कि क्या आपके मन में बीजेपी को छोड़कर जाने का कोई प्रश्न चल रहा है, कोई ऐसी बातचीत है तो आप खुलकर हमको बता दीजिए, हम लोगों को इसका कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अमित शाह को कहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और अगले ही दिन उसके ये खबर आ गई कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा रहे हैं। आपको हम पूरी कहानी बताएंगे। आज बताएंगे कि पटना में जब अमित शाह और नीतीश कुमार आमने सामने पड़े तो कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमित शाह को देखते ही कहा कि 2 बार हमसे गलती हो गई है, अब गलती नहीं होगा। और हम कैसे भूल सकते हैं कि अटल जी ने ही हमको मुख्यमंत्री पहली बार बनाया था। आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अंदाज, वो कभी अमित शाह से नाराज हो जाते हैं, अमित शाह को देखकर कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वो उनको विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हम पर विश्वास करिए, हम आपके साथ हैं। और अगले ही पल लगता है कि वो कुछ नया फैसला कर लेंगे। ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। अब होता क्या है, पटना में अमित शाह का आगमन होता है, नीतीश कुमार और अमित शाह का आमना सामना होता है। सबको अंदाजा था कि नीतीश कुमार जब अमित शाह ने सीएम कैंडिडेट को लेकर के, सीएम फेस को लेकर के सवाल उठा दिया था, तो उसके बाद नीतीश कुमार मिलेंगे तो शायद ज्यादा अमित शाह से खुलकर बातचीत ना करे, जरा नाराजगी अपनी दिखाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार अमित शाह के सामने आते ही एकदम से पसर गए। वो वहां पर विश्वास दिलाने के लिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 बार हमसे गलती हो गई, मतलब 2 बार हम तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाए हैं और वो दोनों बार हमसे गलती हुई है, वो मेरी गलती थी, अब हमसे फिर कभी गलती नहीं होगा। मानो नीतीश कुमार माफी भी मांग रहे हैं और अमित शाह को विश्वास दिला रहे हैं कि ना, अब भविष्य में कभी हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। एक किस्सा यहां पर याद आता है हमको, जब नीतीश कुमार पिछली बार बीजेपी को छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ जा रहे थे तो बिहार भाजपा के कुछ नेताओं को इसकी खबर मिली। बिहार बीजेपी के नेताओं ने, जो दिल्ली में बड़े नेता थे, उन तक खबर पहुंचाई और इस प्रकार से वो खबर अमित शाह तक पहुंची। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो टेलीफोन है, उस टेलीफोन की घंटी बजती है। वहां पर नीतीश कुमार जब फोन उठाते हैं तो नीतीश कुमार से अमित शाह की बातचीत होती है। अमित शाह कहते हैं कि अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा है कि आप हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, कोई इस बाबत बातचीत करना चाहते हैं, तो आप खुल करके बता दीजिए, हम लोगों को उससे कोई परेशानी नहीं होगी, हम लोग इससे नाराजगी हमारे अंदर कोई व्यक्तिगत तौर पर नहीं होगी। अमित शाह के सामने फोन पर नीतीश कुमार उनको कहते हैं कि आप कैसी बात कर रहे हैं, हम आप ही लोगों के साथ हैं और आप ही लोगों के साथ रहेंगे। लेकिन इसके अगले ही दिन यह सब कुछ साफ हो गया कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा रहे हैं। अब इन तमाम चीजों के बाद संभवतः अमित शाह और नीतीश कुमार का पटना में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में, शुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यक्रम में मुलाकात थी। जब अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने हुए तो मानो ऐसा लगा कि वो जो पुराने वक्त में बात हुई थी शायद उसका कोई असर दिखाई पड़े, मतलब रिश्ते में। लेकिन नीतीश कुमार अमित शाह को देखते ही माफी मांगते हैं, कहते हैं कि गलती हुई है 2 बार। वो माफी मांगते हुए अमित शाह से कहते हैं, विश्वास दिलाते हुए कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम ये कैसे भूल गए कि अटल जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया था। मतलब नीतीश कुमार के कहने का था कि जब हम इन लोगों को छोड़कर जा रहे थे बीजेपी को,
तो हमको यह नहीं भूलना चाहिए था कि यही बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने हमको पहली बार बिहार का सीएम बनाया। अगर अटल जी ने सीएम नहीं बनाया होता तो हम सीएम बनते ही नहीं। नीतीश कुमार आज इस बात को भी कहते हैं। इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार अब इतना समझ चुके हैं कि शायद अब लेफ्ट और राइट का मौका हमारे पास नहीं बचा है। अगर अब उछल कूद हम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। वैसे भी काफी हद तक नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। राजनीति में जो उनकी इज्जत थी, रसूख था, उसको नुकसान पहुंचा है। केवल कभी आरजेडी के साथ, फिर वापस बीजेपी, फिर आरजेडी के साथ और फिर वापस बीजेपी में आने से। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इन तमाम चीजों को अंतिम वक्त में सुधारना चाहते हैं। और एक और बात, नीतीश कुमार को मालूम है कि उनके बेटे जो हैं, अगर उनका करियर वाकई में राजनीति में बनाकर रखना है तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहकर यह नहीं हो सकता, यह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर ही होगा। और इसीलिए नीतीश कुमार अमित शाह से 2-2 बार माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमसे 2-2 बार गलती हुई है, अब गलती हमसे नहीं होगी। और अटल जी ने हमको पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनाया था। बाकी अमित शाह और नीतीश कुमार का आमना सामना हुआ तो ये कहानी, ये किस्सा जो है वो सबके सामने निकल कर आया। तो हमने सोचा कि जरा ये कहानी और किस्सा आप तक पहुंचाया जाए। एक और वहां पर दिलचस्प वाकया हुआ। अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों मंच पर खड़े थे। एक महिला आती है, महिला को कुछ देना था। अब अमित शाह वहां पर थे, जो नीतीश कुमार हैं वो बाकायदा महिला को छूने लगते हैं। वो सारा का सारा वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है, खूब तेजी से वायरल है। और लोग नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से सवाल उठा रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर के कह रहे हैं कि ये इंसान अब जो है वो प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहा है हमारे राज्य के। सोशल मीडिया पर ये तमाम चीजें चल रही हैं, आपको भी पता होगा, आपने भी वीडियो देखा होगा। लेकिन जो तमाम किस्से और कहानियां निकलकर जो अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई एक लंबे अरसे बाद और तमाम राजनीतिक उठापटक के बाद, हमने सोचा कि जरा वो किस्सा, वो कहानी आप तक पहुंचाई जाए, आपको बताई जाए कि आखिरकार नीतीश कुमार बार बार अमित शाह से अपनी गलती का जिक्र करके माफी क्यों मांग रहे हैं और कैसे नीतीश कुमार को पता है कि उनके बेटे को अगर राजनीति में लंबा सफर तय करना है तो राष्ट्रीय जनता दल कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सिर्फ एक है, वो है भारतीय जनता पार्टी। बाकी अब आगे देखिए और क्या कुछ होता है। लेकिन जो एक दिलचस्प वाकया और किस्सा था, हमने सोचा कि जरा ये कहानी आप तक पहुंचाई जाए, आपको बताई जाए। इन तमाम चीजों को सुनने के बाद आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम बातचीत करें तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।